हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरेटेड टेबल बाय अक्षय। सो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक बताने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरा बुखारा ITC बुखारा वाला लंच का जो विनर है उसका नाम मैं संडे सुबह 11 बजे अनाउंस करने वाला हूँ। मेरे को पता है मेरी साइड से बहुत डिले हो गया है। आई वॉज हैविंग बैक टू बैक एग्जीबिशंस, मेरी ट्रैवलिंग भी चल रही है बैक टू बैक। तो मैं संडे को बाय एनी डिलेज, कोई डिलेज नहीं होंगे, संडे सुबह 11 बजे मैं विनर का नाम अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। सो अब टॉपिक पे आते हैं। सो आज का टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली नो फॉल्स कमिटमेंट्स। तो मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में OSNE बताया आपको क्या होता है, आपको बताया कि हाउ वी स्काउट द प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया हु आर द डिसीजन मेकर्स, गोल्डन रूल्स। मैं आपको जब पूरा प्रोजेक्ट जब तक नहीं मिलता, मैंने आपको तब तक की सारी डिटेल्स ऑलरेडी अब मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और सो बेसिकली आज का टॉपिक है नो फॉल्स कमिटमेंट। सो बेसिकली जब आपका मॉक सेटअप एवरीथिंग गोज डाउन, आपको परचेज से कॉल आता है एंड देन आपका नेगोशिएशन स्टार्ट होता है क्लाइंट से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या छोटा सा 1 लाख रुपए का भी ऑर्डर कर रहे हो या 10,000 रुपये का भी ऑर्डर कर रहे हो, मैं कहता हूँ 3,000 रुपये का भी अगर या 1,000 रुपये का भी कोई ऑर्डर आप कर रहे हो किसी भी क्लाइंट के साथ, उनको उनके साथ कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है। अब फॉल्स कमिटमेंट क्या होता है, बेसिकली आपने उनको बोला कि सर ये आपका प्राइस है, ठीक है। अब क्लाइंट को आप क्लैरिटी नहीं दे रहे कि सर ये प्राइस है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसके बाद फ्रेट लगेगा। सो आप ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको पूरी तरीके से क्लाइंट के साथ कि सर ये आपका कॉस्ट है, ये आपका नेगोशिएटेड प्राइस है, इसके बाद आपका टैक्स इतना % लगेगा और इसके बाद आपका फ्रेट इतना चार्ज होगा, ठीक है। सो पहला रूल ये होता है कि बेसिकली आपकी जो प्राइसिंग है, आप नेगोशिएशन करने के बाद जो आपकी प्राइसिंग है उसके बाद आप उनको और क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो आपको क्या क्या कॉस्ट पड़ता है। बेसिकली फ्रेट आपका अलग से एक कॉस्ट आता है, आपको टैक्स एक अलग से कॉस्ट आता है, आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है इंक्लूडेड फ्रेट में तो आप क्लाइंट को वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि सर आपका ये इंश्योरेंस में नहीं है, मैं आपको इंश्योरेंस, फ्रेट और टैक्स के साथ आपका प्राइस ये होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लाख रुपए का ऑर्डर है तो आपका 1,15,000 रुपये आपका लगभग 1,20,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट या इनवॉइस बैठेगी विद एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो ये चीज़ बहुत पहले आपको परचेज या टीम या जब भी आप डील कर रहे हो क्लोज, आपको ये सब चीज़ें उनको बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको उनको क्लियर करनी है हमेशा वो है वारंटी और गारंटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो भी आपका प्रोडक्ट है CCG में या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जो भी हम होटल को सप्लाई करते हैं, उसकी वारंटी और गारंटी बिल्कुल क्लियरली आपको उनको बतानी है। लाइक आपका सर ये X प्रोडक्ट है, इसकी वारंटी गारंटी 1 साल की है, 2 साल की है या नहीं है कोई वारंटी गारंटी, ठीक है। उनको वो क्लियर करना है ऑर्डर से पहले, क्योंकि होता क्या है जब आप ये 2-4 चीज़ें उनको क्लियर नहीं करोगे और कभी कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, देखो ना आंसर ही, देखो ना टेल यू। सो आप सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट उनको ढंग से हमेशा ब्रीफ कीजिए कि सर ये मेरा स्टोनवेयर है, इसमें चिपिंग रहेगा, सर ये मेरा एक लाइफ टाइम चिप प्रोडक्ट है, इसमें अगर चिपिंग होता भी है तो मैं आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रहा हूँ, आप कभी भी रिप्लेसमेंट मांग सकते हो। या मेरा ये 5 साल का चिप रेजिस्टेंट है, अगर 5 साल के अंदर आपको चिपिंग होती है एक क्रॉकरी में तो मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगा, बट 5 साल के बाद नहीं दूंगा। तो ये सारी क्लैरिटी है। कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सर 1 साल की वारंटी है, 2 साल की है। कोई आपका स्टील है, फिर आप जो स्टील प्रोडक्ट उनको दे रहे हो वो कौन से ग्रेड का है। तो जो ये प्रोडक्ट है ना, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा हर प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी क्या है, किस प्रोडक्ट का क्या फ़ायदे हैं, किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू रहती है, हम कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। मैं वो सारा कुछ आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं वापस वीडियो पे। तो दूसरा हो गया आपका वारंटी गारंटी, ये आपको क्लियर करनी है उनसे, ठीक है। पहला मैंने आपको जो बताया कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है आपके प्रोडक्ट की, अगर कोई हिडन कॉस्ट है उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। तीसरी और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होटल्स को हमेशा बहुत ज़रूरी चीज़ है बेसिकली वो ये है कि आपका लीड टाइम क्या है।
आप एक प्रोडक्ट उनको कंफर्म कर रहे हो, आप वो प्रोडक्ट उनको कितने दिनों तक दे दोगे या कितने टाइम तक आपको दे दोगे, तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। क्लाइंट को आपको क्लाइंट से पहले पूछना चाहिए कि सर आपका ये एक्स होटल है, ये कब ओपन हो रहा है। वो बोलेगा सर मेरा होटल 1 महीने में ओपन हो रहा है, बट जो आप उसको प्रोडक्ट कमिट कर रहे हो वो आपके 2 महीने में आने वाला है। तो आपको क्लाइंट को वो चीज़ क्लियरली बतानी है कि सर ये जो आपने प्रोडक्ट लिया है ये 2 महीने में डिलीवर होगा, 1 महीने में नहीं होगा। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बाद में आपको ऑपरेशनल इश्यूज़ ना आए, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंसी आपको बिल्कुल रखनी है अपने क्लाइंट्स के साथ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स का जो भी इस लाइन में। और बेसिकली ये बहुत छोटा रूल है एक बिज़नेस का कि ये चीज़ हर जगह होती है। आप क्रोमा में भी जाओगे ना, और क्रोमा में आप एसी लोगे, बोलेगा सर कल एसी आ जाएगा और 2 दिन बाद आपका इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा। बट अगर 2 दिन बाद वो इलेक्ट्रिशियन या वो कल आपका एसी नहीं आता, आप क्रोमा को कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से आपको फेक प्रॉमिस दिया। चाहे वो 3 दिन बोले और 2 दिन में डिलीवर कर दे, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। आप टाइम बढ़ा दो, चाहे अगर आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, आप टाइम बढ़ा दो, बट बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट, ठीक है। ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। फेक प्रॉमिसेस या फॉल्स कमिटमेंट क्लाइंट्स को पसंद नहीं आती हैं। वो आपका लास्ट बिजनेस होगा क्लाइंट के साथ, और उसके बाद आपको कभी भी बिजनेस नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ। तो हमारा और मेरी टीम का या जो हमारे डायरेक्टर हैं हमें बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि अक्षय कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है स्टॉक में, आप कमिट करो जो लीड टाइम है उसका एक्चुअल। अगर नहीं है स्टॉक में, आप उसका जो आपका उसका एक्चुअल लीड टाइम है कि यार सर प्रोडक्ट नहीं है स्टॉक में, ये मिलेगा आपको 4 या 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में, सर ये मेरा स्टॉक में है, ये मैं 2 से 3 हफ्तों में आपको दे दूँगा। सो कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है क्लाइंट को। प्लस जब भी आप ये करते हैं क्लाइंट से ये तीनों पॉइंट्स पे या तीनों चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं जो मैंने आपको बताई, एक तो आपका वारंटी गारंटी हो गया, दूसरा आपका लीड टाइम हो गया, तीसरा आपका हिडन कॉस्ट हो गया। तो ये सब हमेशा वर्बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको बेसिकली घूम फिर के आके, क्योंकि क्लाइंट सी बेसिकली कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। और अगर आप कस्टमर के साथ वर्बल कमिटमेंट कर रहे हो इसके लिए, तो दिस इज़ योर फॉल्ट। आपको वर्बल कमिटमेंट नहीं करना है क्लाइंट को। और ये मैं OSNE में हूँ या इस फील्ड में हूँ इसके लिए नहीं बता रहा, ये मैं हर फील्ड के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट ना करो क्लाइंट से। हमेशा ब्लैक एंड वाइट रखो, मेल पे रखो, कॉन्ट्रैक्चुअल रखो, साइन, अथॉरिटी, स्टैम्प, चाहे उसको ब्लैक एंड वाइट रखो या पेपर्स पे रखो। ब्लैक एंड वाइट हो गया आपका मेल्स पे आपके पास कंफर्मेशंस हैं, गो अहेड्स हैं, और सब कुछ आप उसको रिटर्न में रखो, चाहे वो आपका परचेज ऑर्डर में हो, चाहे वो आपका सेल्स ऑर्डर हो, परचेज ऑर्डर हो, इनवॉइस हो, परफॉर्मा इनवॉइस हो। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके उसमें मेंशन होने चाहिए कि सर ये लीड टाइम रहेगा आपका, ठीक है। सो कीप इट ईच एंड एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट ओवर द मेल। वर्बल कन्वर्सेशंस आर नॉट फॉर द बिजनेस। आप वर्बल कमिट करोगे किसी को भी कुछ, उसके बाद आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्लाइंट को ध्यान नहीं रहेगा, आपने ब्लैक एंड वाइट में लिखा, क्लाइंट आपकी गर्दन पकड़ेगा उस वक्त पे कि नहीं मेरे को अक्षय ने तो या मेरे को XYZ बंदे ने तो ये कमिट किया था, अब आप कैसे मुकर रहे हैं। एंड देन फॉर द बिजनेस आपने कमिट या तो करा हो या ना हो, वर्बली आपको वो चीज़ करके देनी पड़ेगी टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट। सो कीप एवरीथिंग हैंडी, कीप एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट फॉर योर बिजनेस, कि आपको आगे जाके वो चीज़ हार्म ना करे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये मेरे बिज़नेस के लिए नहीं है, ये सारे बिज़नेस के लिए। मैं आ गया हूँ वेयर हाउस, मेरे को थोड़ा सा सामान उठाना है, थोड़ा से सैम्पल मेरे को ड्रॉप करना है। आई हैव 3 मीटिंग्स विद माई क्लाइंट, वो मैं मीटिंग्स पूरी करके आई एम गोना हेड बैक होम, ठीक है। मेरी 3 मीटिंग्स हैं और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको। टेक केयर गाइस, बाय। Oh sorry, take care नहीं, have a good day and God bless you. Stay healthy, stay curated, take care.